नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं कि कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली आई है और टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने एफबीआई की मदद से मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया है। 3 लाख का इनामी दीपक बॉक्सर सिविल लाइन इलाके में हुई बिल्डर की हत्या में फरार चल रहा था। दीपक बॉक्सर रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगे की हत्या के बाद गोगे गिरोह की कमान संभाल रहा था। उसने यूपी के मुरादाबाद में फर्जी नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और कोलकाता से फ्लाइट लेकर 29 जनवरी 2023 को मैक्सिको भाग गया था। ये बड़ी खबर से लाना ऑलवेज चैलेंजिंग है और इतनी फर्देस्ट पॉइंट से अभी तक कोई इतना बड़ा एक तरीके से गैंग लीडर को नहीं लेके आया गया है। मेक्सिको से पहली ऐसी है हमारी एक्शन जिसमें इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी एजेंसीज, एफबीआई थी, इंटरपोल थी, मैक्सिकन पुलिस थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दूतावास थे, हमारी ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो सबकी मदद रही, सबकी सपोर्ट रही, जिसके कारण से ये सक्सेस हो पाया। और वहीं ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर मारपीट हो गई है। मामला दादरी लोहारली टोल प्लाजा का बताया जा रहा है, जहां पर आधार कार्ड दिखाने को लेकर जबरदस्त मारपीट हो गई और दबंगई करने वाला बीजेपी नेता बताया जा रहा है। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और कमर्शियल गाड़ी निकालने को लेकर मारपीट की बात सामने आ रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, कमर्शियल गाड़ी निकालने को लेकर जबरदस्त मारपीट वहां पर हुई है। टोल प्लाजा पर यह मारपीट की गई है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। और बताया जा रहा है कि दबंगई करने वाला बीजेपी नेता है। और खबर बरेली से, जहां पर नगर आयुक्त बरेली निधि गुप्ता वत्स की सरकारी गाड़ी कुर्क करने का आदेश जारी हो चुका है। लघुवात कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने यह आदेश दिया है। 40 साल में टैक्स का विवाद न सुलझाने पर यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने शहर अमीन को आदेश देकर 20 अप्रैल से पहले कार कुर्क रिपोर्ट मांगी और कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। साल 1977 का ये पूरा मामला है और किला के इंग्लिशगंज निवासी रामवती की दुकान पर नगर महापालिका ने 1440 रुपए का टैक्स लगाया था और इस संबंध में नगर आयुक्त का कहना है कि प्रकरण की जानकारी जुटाई जाएगी। हमने कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हमने मांग किया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और यूपी न लाया जाए। कई 100 किलोमीटर का सफर है, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाए। और आज सुप्रीम और खबर हमीरपुर से, जहां पर खेल खेल में बच्चे से गोली चल गई। 12 बोर के अवैध तमंचे से गोली चली है। छर्रा लगने से 5 बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। भीमौरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौधा कोतवाली पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। 12 बोर के अवैध तमंचे से अचानक से गलती से बच्चे से गोली चल गई और 5 बच्चे इसमें घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भमौरा गांव का ये पूरा मामला है। पूरे हादसे के बाद, पूरे मसले के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। छर्रा लगने से 5 बच्चे भी घायल हो गए। मौधा के अंतर्गत भमौरा गांव में कुछ बच्चों की ज्वलनशील पदार्थ से चोट होने की सूचना प्राप्त हुई है। बच्चों के परिजनों द्वारा बच्चों को CSC मौधा में एडमिट कराया गया था, जहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। जांच में पता चला है कि बच्चे किसी विस्फोटक पदार्थ से खेल रहे थे, जो पटाखा था। अचानक पटाखे में विस्फोट हुआ, जिससे सभी बच्चे चुटैल हो गए। परिजनों से बातचीत हुआ है, किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं है, सभी स्वस्थ हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में हर्ष फायरिंग हुई है। डांस करते हुए हर्ष फायरिंग की गई है। बीच सड़कों में फायरिंग की गई है और फायरिंग का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दादरी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। और ये खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए ये शख्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा भी पहल की गई। यह हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर तनादंग फायरिंग की गई।
और वहीं बागपत में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। गोली मारकर हत्या की गई है। गांव के बाहर रजवाहे पर पड़ा मिला है शव। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर जंगल की पूरी घटना है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बागपत से बड़ी खबर, गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस पूरी वारदात के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप। जी गोली का पता है, गोली लग रही है इसे। तो अभी तक आपने देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा जब तक। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा जी। यही कहा किसके साथ था, कैसे था। और वहीं कानपुर में एक बच्चे को कुत्ते के काटने पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। घायल परिजन और साथ ही बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आए हैं। बच्चा बजरंग दल कार्यकर्ता का भांजा है। मामला उज्जैनी थाना इलाके का है। कुत्ते के काटने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान पथराव भी हुआ और पथराव में कार्यकर्ता के भाई का सिर फट गया, जिसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ता थाने पहुंचे और हंगामा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और वहीं लखनऊ में चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। एसबीआई का एटीएम काटकर 35 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। घटना सुशांत गोल्फ सिटी के सुहड़ती बाजार का बताया जा रहा है। चोरों ने एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम दिया। तो खुर्दही बाजार का ही पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे किया और पूरी घटना को अंजाम दिया। और हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ गांव तिराहे के पास हुई है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और 72,000 रुपए कैश बरामद हो गए हैं और आरोपी ने झांसी के गुरसरायगंज में एक डकैती में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। तो लगभग 4 बजे अमगांव तिराहे पर एक आदमी आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर उल्टा वापस भागने लगा। जिसको टोका तो उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। जिसने अपना नाम पता शोएब पुत्र सलीम निवासी बजरिया पठानपुरा कस्बा राठ बताया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस तथा 72,000 रुपये बरामद हुए हैं। और इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 50 लाख का गांजा बरामद कर लिया है और बताया जा रहा है कि पक्का बाग पर पुलिस ने 4 तस्करों को 130 किलो गांजे के साथ पकड़ा। बड़ी बात यह है कि गांजा तस्करी का काम औरैया के कपड़ा कारोबारी सुनील गुप्ता की अगुवाई में हो रहा था। पकड़ा गया गांजा उड़ीसा के ब्रह्मपुर से राजस्थान लाया जा रहा था। एएसपी ने बताया है कि औरैया के कपड़ा कारोबारी सुनील गुप्ता, उनके साथी बीरेंद्र सिंह, अभय यादव और राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और चेकिंग के आधार पर एक कैंटर पकड़ा जाता है, उसमें 4 लोग पकड़े जाते हैं और उस कैंटर में कटहल लदा हुआ था पूरा, और कटहल के नीचे जब चेक किया गया तो पूरा 130 किलो के आसपास लगभग जो है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 25 लाख रुपए है और कैंटर जिसका दाम करीब 25 लाख रुपए है। टोटल 50 लाख की रिकवरी की गई है और 4 लोग पकड़े गए हैं। और इसमें गांजा प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है, जिसके आधार पर जो है 8/20 NDPS एक्ट 89/23 थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में अभियोग दर्ज करते हुए हम विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। और खबर एटा से, जहां पर 8 दिन का लापता लड़की का खेत में कंकाल मिला है। लड़की के कपड़ों से उसके कंकाल की पहचान की गई है। मामला पिलुआ इलाके के ग्राम गोकुलपुर का है, जहां पर 8 दिन पहले घर से निकली लड़की लापता हो गई थी। फसल काट रहे किसानों को खेत में कंकाल मिला। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। लड़की की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। तो मैंने भी देखी चप्पल, मुझे देख भी रही है, मैंने इनकी चप्पल तो नहीं देखी। इस पूरे मामले के बाद हड़कंप भी मच गया, क्योंकि कई दिनों से लड़की लापता थी और अब जाकर उसका शव बरामद हो चुका है।
तो मैंने ये देखी चप्पल मुझे देख ली रही है, मैंने इनकी चप्पल तो नहीं देखी। और उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की बहन गिरफ्तार हो सकती है, आयशा नूरी को अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं। मेरठ से प्रयागराज आई थी अतीक की बहन, शूट आउट कांड के अगले दिन पहुंची थी और शूटरों को फरार होने में बहन ने मदद की थी। कार खराब होने पर कौशांबी में छोड़ दिया गया था। कौशांबी पुलिस को लवारिस कार वहां पर मिली थी। एसटीएफ को मिली लोकेशन के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक की बहन की मुसीबतें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब अतीक अहमद की बहन की भांजी लगातार ट्रेस कर रही थी गाड़ी को। उनको भी जान का खतरा था अतीक अहमद के। और अब बताया जा रहा है कि शूटरों की मदद करने में बहुत बड़ा हाथ अतीक अहमद की बहन का भी था, इसलिए अब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा सामने आया। यूपी एसटीएफ की टीम ने जब अतीक की बहन आयशा नूरी का मोबाइल सर्विलांस पे डाला तो लोकेशन में पता चला कि वह 25 फरवरी को मेरठ से प्रयागराज पहुंची थी। अपने बेटी के साथ वह चकिया इलाके स्थित घर पहुंची थी, जहां से वह शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को अपने साथ लेकर कौशांबी के लिए रवाना हुई थी। कौशांबी के संदीपन घाट इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है, जिसके बाद आयशा नूरी ने अतीक गैंग के बेहद सक्रिय सदस्य मुबीन अंसारी को देखरेख में कार सुपुर्द करके आगे का सफर रोड बेस से तय किया। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कार को बरामद तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों से साठ गांठ करके लावारिस दाखिल कर दी थी, जिस मामले में इंस्पेक्टर संदीपन घाट व चौकी प्रभारी के यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं शूटर को फरार करने में अहम किरदार निभाने वाली अतीक के बहन आयशा नूरी को अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। इसमें एक असद के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। असद के मददगारों से पूछताछ में एसटीएफ को बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें पता चला है कि वारदात के दिन असद ने खुद की मौजूदगी प्रयागराज की बजाय लखनऊ में दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। उसने अपने दोस्त को अपना फोन और एटीएम कार्ड दे रखा था, जिसका वो लखनऊ में इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जांच में पुलिस को यह पता चल सके कि वारदात वाले दिन असद प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में था। लेकिन उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। असद का दोस्त न सिर्फ उसके फोन से बात कर रहा था, बल्कि एक एटीएम से कुछ पैसे भी निकाले गए थे। और एक और जानकारी आपको दे दें, उमेश पाल शूटआउट का आईफोन कनेक्शन भी सामने आ चुका है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वारदात में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल हुआ है। कोड वर्ड में बनाई गई थी आईफोन की आईडीज। अतीक के पुश्तैनी घर से मिले रजिस्टर से बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की आईफोन की आईडी बड़े के नाम से थी और अशरफ को भेजे गए आईफोन की आईडी छोटे के नाम से थी। अतीक के बेटे ने सभी की कोड वर्ड आईडी बनाई और अब तक पुलिस को 3 आईफोन्स मिल चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और पुलिस रिमांड में शूटर्स अतीक के एक-एक राज उगलवा रही है। अब बड़ी खबर सामने आई है। उमेश पाल शूटआउट में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल किया गया था। आईफोन की आईडी कोड वर्ड में बनाई गई थी और अतीक के पुश्तैनी घर से ये रजिस्टर्ड में ये बड़े खुलासे हुए हैं। अभी और खुलासे होने मुमकिन है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आईफोन कनेक्शन भी सामने आ चुका है। बात की जानकारी मिली है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल उमेश पाल शूटआउट कांड में हुआ था। पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि ये सभी मोबाइल फोन कटरा से खरीदे गए थे और इसके साथ साथ सिम भी खरीदे गए थे। शूटआउट कांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल को बदल दिया था, जिसके चलते फेस टाइम पे वो बात कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद के चकिया स्थित घर से राकेश मुंशी जो है उसकी निशानदेही पर जो रजिस्टर बरामद किया गया है, उससे इस आईफोन के कोडवर्ड का पता चला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल में जो आईफोन भेजा गया था उसका कोडवर्ड
बड़े नाम से था, जबकि अशरफ को बरेली जेल में जो आईफोन भेजा गया था वो छोटे के नाम से भेजा गया था। इसके साथ ही साथ अन्य जो शूटर्स हैं उनके भी मोबाइल फोन के कोडवर्ड बनाए गए थे। शूटर मुस्लिम गुड्डू का जो कोडवर्ड था वो चिकन था, जबकि मोहम्मद गुलाम का जो कोडवर्ड था वो उल्लू था। इसके साथ साथ अरमान अगर बात करें तो अरमान जो शूटर है उसका कोडवर्ड बिहारी था। इसके साथ साथ अतीक अहमद के साथी उमेश पाल अपहरण केस में सजा पाने वाले खान सौलत हनीफ वकील का जो पासवर्ड था वो AD010 था। तो इस तरह से अलग अलग पासवर्ड बनाए गए थे और अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में 3 आईफोन मिल चुके हैं। फिलहाल जो अब तक आईफोन मिले हैं इनसे जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि और भी आईफोन जल्दी ही पुलिस रिकवर करेगी और केस के तह तक पहुंच सकेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो उमेश पाल शूटआउट से जुड़े एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, जिससे अतीक और अतीक के परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और अब अतीक की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता से बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर को शाइस्ता परवीन ने ही पैसे दिए थे। उमेश पाल शूटआउट के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे। शाइस्ता ने ही रुपयों से भरा बैग मुंशी राकेश उर्फ लाला को छुपाने के लिए दिया था। राकेश ही बैग में रुपए लेकर चकिया स्थित अतीक के ऑफिस पहुंचा था और असलहों को छुपाने की बात भी राकेश ने ही बताई। साथ ही किसी को शक न हो सके इसलिए ध्वस्त किए गए ऑफिस में बैग और हथियार भी छिपाए गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गंदे दिमाग के लोग हैं। उस समय जैसे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया, क्योंकि इनके ऊपर उसमें कार्रवाई कप्तान साहब और आईजी साहब बहुत तेजी से कर रहे थे। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिमाग से ये करी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि वो जानू से मिले हुए हैं, इसलिए मेरे ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर ये सब बोला, वो सिर्फ एक इंसान को भटकाने के लिए। और फिर देखिए अब आज आप देख लीजिए, आज वो अमिताभ सर जो हैं उनको टारगेट पे लेते हैं ये लोग, क्योंकि भाई उतने बड़े अधिकारी हैं STA पे, डर रहे कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। अरे गाड़ी जब तुम कुछ हरकत करोगे तो गाड़ी तो पलटी जाएगी। लेकिन अब ये है कि ये इस तरह इन लोग का एक दिमाग चलता है कि चीजों को ऐसे कर दो ऐसे मुड़ जाए ताकि चीजें उनकी तरफ चली जाए। घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है? घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की वाइफ है। जैसे अतीक अहमद का दिमाग है उससे भी ज्यादा खतरनाक शाइस्ता परवीन का दिमाग है। खबरें और भी हैं लेकिन यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।